everyone, welcome back to my channel. We study 24/7, think less, study more. So I hope that you all are doing good. So आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंटरनेशनल योगा डे और बहुत से लोग मुझे ये पूछ रहे हैं, दे आर वेरी ईगर टू नो कि सर एग्जाम कब होगा कब होगा। देखिए मैं आपको बता दूं कि कुछ इन्फॉर्मेशन आई है जिसके बेसिस पे लगे कि बहुत जल्दी आपका एग्जाम होने वाला है और मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ। लेकिन हाँ, मान के चलिए कि फैब तक अगर आपका एग्जाम होने की पूरे पूरे चांसेस हैं और उसके लिए देयर इज सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ यू दैट आई एम गोइंग टू लॉन्च अ टेस्ट सीरीज। बस उसमें थोड़ा सा काम बाकी रह गया। सो नाउ यू कैन एनरोल इट। इट विल बी एग्जैक्टली बेस्ड ऑन द पैटर्न जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग जो आपका होने वाला है मेंस का, उसके एग्जैक्टली पैटर्न पर जैसे आपको एग्जाम में लास्ट टाइम हुआ था उसके बेसिस पे यू विल बी गेटिंग 12 मॉक टेस्ट उसके अंदर और आपको टॉप 50 बेस्ट ऐसे का उसमें कंटेंट दिया जाएगा बिल्कुल लेटेस्ट डेटा के साथ। और उसके साथ साथ 50 ऐसे के टॉपिक्स का उसमें पूरा मैटर होगा और 24/7 यू विल गेट सपोर्ट एंड आई विल ऑल्सो टेक पर्सनलाइज जूम सेशन जिसमें आपके सारी क्वेरी सारे डाउट्स जो भी होंगे उसमें आप यू कैन आस्क मी एंड देयर विल बी अ पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप दैट विल बी क्रिएटेड फॉर द पीपल हु आर गोइंग टू एनरोल। ओके, तो चलिए विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट टुडेस सेशन। इंटरनेशनल योगा डे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज ज्यादातर जो आपके टॉपिक्स के आने की चांसेस हैं वो कॉमन टॉपिक्स ज्यादा होंगे, लेकिन फिर भी मैं कुछ करंट के टॉपिक्स ये सारे टेस्ट सीरीज में इन्वॉल्व होंगे जिन टॉपिक्स है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सो डू सब्सक्राइब, ओके, लाइक शेयर कमेंट। तो हमेशा की तरह हम एक कोट से स्टार्ट करेंगे। योगा इज द जर्नी ऑफ व्हाट? योगा इज द जर्नी ऑफ सेल्फ थ्रू द सेल्फ टू द सेल्फ। ये भगवत गीता का कोट है एक, ठीक है, कि जो योगा है वो जर्नी है सेल्फ की, सेल्फ से सेल्फ तक। इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड ऑन June 21st was first proposed by Prime Minister of India, that is Narendra Modi ji, during his speech at United Nations General Assembly in 2014. The proposal was accepted by UN, and since 2015, the International Yoga Day has been celebrated globally to raise awareness about the benefits of yoga and its potential to contribute to the attainment of a healthy lifestyle. योगा इज एन एंशिएंट प्रैक्टिस। तो यही हमने इसके बारे में बताया, हमने ये ओपनिंग दिया, मैंने इसको इसलिए डार्क किया है क्योंकि जो इंट्रो होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए। कब स्टार्ट हुआ था, ठीक है, क्या क्या हुआ था, किसने स्टार्ट किया था, ये इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं आगे। योगा इज एन एंशिएंट प्रैक्टिस दैट ओरिजिनेटेड इन इंडिया ओवर 5000 years ago. It's a holistic approach to well-being that combines physical postures, breathing techniques and meditation. योगा एक एंशिएंट प्रैक्टिस है जो कि 5000 साल पहले लगभग ओरिजिनेट हुई थी इंडिया के अंदर और हॉलिस्टिक अप्रोच है। बेसिकली हॉलिस्टिक का क्या मतलब होता है? ओवरऑल 360 डिग्री, अगर मैं छोटे भाषा में आपको बताऊं तो वेलबींग, फिजिकल पोस्चर्स, ब्रीदिंग टेक्निक्स होती है, मेडिटेशन होता है। योगा's popularity has grown rapidly in recent years with people from all the cultures and backgrounds recognizing its benefits. जो योगा की जो पॉपुलैरिटी है पिछले कुछ सालों के अंदर सारे ही कल्चर्स में, दुनिया में, वेस्टर्न कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में, कहीं पर भी आप जाएंगे तो काफी हद तक इसका बैकग्राउंड रिकॉग्नाइज किया जा रहा है क्योंकि ये काफी इफेक्टिव है। द प्रैक्टिस ऑफ योगा हैज बीन शोन टू इंप्रूव फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, reduce stress, anxiety, and to promote a sense of inner peace and balance. क्योंकि योगा से काफी फिजिकल और मेंटल चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर, स्ट्रेस वगैरह रिलीज होता है और आपकी बॉडी हेल्थी रहती है। अब आते हैं द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल योगा डे लाइज इन इट्स एबिलिटी। अब मैं आपको एक चीज और भी बता दूं, या तो ये जो एक्सरसाइज वाला जो आपको टॉपिक आएगा तो आप इससे डेटा एक्सरसाइज वाले टॉपिक में भी डाल सकते हैं कि बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं एक्सरसाइज के। दूसरा, इफ यू वांट टू पुट खाली योगा आ जाएगा कि बेनिफिट्स ऑफ योगा, तो तब भी आप डाल देंगे। तो ये आपको थोड़ा सा स्मार्ट बनना है कि टॉपिक आपको कैसा मिले। देखिए ऐसे के लिए हम अलग अलग टॉपिक कभी नहीं करते हैं, 3-4 टॉपिक को मर्ज कर देते हैं और उसका डेटा इधर उधर शफल कर देते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना होता है आपको, ये सब मैंने आपके टेस्ट सीरीज में भी बताया। So the yoga is a non-competitive practice that can be practiced by people of all ages, fitness levels and abilities. और इसमें कोई उम्र का वो नहीं होता, किसी भी उम्र के लोग इसको आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। It's a practice of that promotes self-awareness and self-acceptance, and it can be adapted to suit the needs of each individual. On International Yoga Day, the people from all over the world come together to practice yoga and raise awareness about the benefits of this ancient practice. तो International Yoga Day में क्या होता है, पूरी दुनिया से लोग आके इकट्ठा होके
अलग अलग जगहों पर प्रैक्टिस करते हैं योगा को और इसके बारे में अवेयरनेस बताते हैं. इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, ऑर्गेनाइज इन सिटीज, टाउन्स एंड विलेजेस, एंड पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ कम टुगेदर टू प्रैक्टिस योगा. The day provides an opportunity for people to connect with others who share a common interest in yoga and to learn from experienced yoga teachers. तो यहाँ पर लोग अपने इंटरेस्ट शेयर करते हैं, जो आते हैं जिनको योगा में इंटरेस्ट है, वो टीचर्स से आके, एक्सपीरियंस लोगों से आके सीखते हैं. इट्स अ डे दैट प्रमोट्स यूनिटी एंड अंडरस्टैंडिंग एज पॉसिबल एज पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स एंड बैकग्राउंड्स कम टुगेदर टू प्रैक्टिस योगा. ये एक दिन है जो कि एक यूनिटी प्रमोट करता है, अंडरस्टैंडिंग बनाता है लोगों के अंदर, डिफरेंट कल्चर्स को एक साथ लेके आता है. द प्रैक्टिस ऑफ योगा हैज बीन shown to have numerous physical and mental health benefits. हमने यहाँ बता दिया, हम उसके benefits बता रहे हैं कि physically yoga can improve flexibility, balance, strength and posture. It can also help to lower your blood pressure, reduce the risk of heart disease and improve sleep. Mentally, yoga can reduce stress, anxiety and depression, and it can improve focus, concentration and memory. ठीक है. So yoga's emphasis on breathing and meditation can help to promote a sense of inner peace and calm. वो आपके अंदर inner peace और calmness को endorse करता है. तो हम क्या बोलेंगे, क्योंकि ये देखिए एक ये explanatory kind of ऐसे है, क्योंकि आपको एक टॉपिक दे दिया गया है तो उसमें आपको उसके बारे में एक्सप्लेन करना है, उसके बेनिफिट्स बताने, क्योंकि इसमें कोई कॉन्स तो नहीं होते, तो आप उसी हिसाब से स्ट्रक्चर करना है आपने. ठीक है. So in addition to its physical and mental health benefits, yoga has been shown to have a positive impact on environment also. देखिए इसमें एनवायरमेंट पे भी पॉजिटिव इफेक्ट होता है. बिकॉज वाई द प्रैक्टिस ऑफ योगा प्रमोट्स अ सेंस ऑफ रिस्पेक्ट एंड कनेक्शन टू द नेचुरल वर्ल्ड, क्योंकि ये हमें एक कनेक्शन प्रोवाइड करता है. जब हम योगा करते हैं नेचर के अंदर बैठ के, तो हमें नेचर से जुड़ने का मौका भी मिलता है. इट एनकरेजेस इंडिविजुअल्स टू लिव इन हार्मनी विद द एनवायरमेंट. Yoga's emphasis on mindfulness and self-awareness can also help individuals to recognize and reduce their consumption of resources and to make sustainable choices. ठीक है, क्योंकि ये अंदर से सेल्फ अवेयरनेस और माइंडफुलनेस को भी प्रमोट करता है. तो इन कंक्लूजन अब हम क्या बोलेंगे, देखिए लास्ट पैरा और फर्स्ट पैरा, इट शुड बी वेरी गुड. So in conclusion, the importance of International Yoga Day lies in its ability to promote a healthy lifestyle, bring people from all over the world and increase awareness about the benefits of yoga. It's a day that promotes unity, understanding and respect for the natural world. On this day, people from all walks of life come together to practice yoga and to experience the physical, mental and spiritual benefits that this ancient practice has to offer. So let's all take a moment on this International Yoga Day to remember the importance of yoga in our lives and to make a commitment to incorporating it into our daily routines. So ये चीजें आपको ध्यान रखनी है. So that's all. So thank you for watching this video. Do like, share, comment and subscribe. You will get the PDF in the Telegram group. So thank you so much for watching this video. That's all for